तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो दोस्तों? तो आज देश की बात में फिर से हम हाजिर हैं। एक बात सुन के बहुत ताज्जुब हुआ। कंगना रनौत बोल रही हैं कि हमें आज़ादी सन 47 में भीख में मिली थी और सही मायने में देश 2014 में आज़ाद हुआ। तो दोस्तों, उन स्वतंत्रता सेनानियों के न पे क्या ये गाली नहीं है, तमाचा नहीं है? जो लाखों वीर योद्धा जिन्होंने अपनी एक अवार्ड मिलने की खुशी में, क्या किसी को खुश करने में क्या आदमी इतना गिर सकता है, इतनी नीचता पे आ सकता है कि उसको भगवान मान ले? अरे भगवान तो हर आदमी के अंदर है, सत्यता है, बट क्या एक आदमी ये कहना कि जो फिर अगर बीजेपी फिर इसको एक्सेप्ट क्यों कर रही है? अभी तक उसके खिलाफ कोई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो सीधे सीधे चैलेंज कर रही है। जो वहाँ लोग मौजूद हैं, जो बैठे हैं, वो उस पर तालियां बजा रहे, ऐसे तालियां बजा रहे हैं। इतनी घिनौनी हरकत पर तो क्या हम कहाँ आज पहुँच कहाँ गए? हम क्या पहुँच गए? हम क्या एक दूसरे के खिलाफ इस तरह खड़े हैं कि हम जो मर्जी चाहे वो बोलेंगे और हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, अंबेडकर, नेहरू, गांधी, वीर और भगत सिंह, उन शब्द का इस्तेमाल करे, भीख में मिली आज़ादी। सुन के कानों पे यकीन नहीं हुआ दोस्तों। इतनी भद्दी गाली। और अभी तक हम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से इस बात की मांग करते हैं कि कंगना रनौत पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और एक 2014 में ये तो क्या वो आज़ादी क्या थी? भीख थी। अब आज हमारा स्तर जो है वो इतना गिर गया है दोस्तों, ताज्जुब होता है जब यही बात पब्लिक डोमेन में जाएगी और देश विदेशों में इस वीडियो को देखा जाएगा। तो क्या वो हमारा देश शर्मसार नहीं होगा? सुन के घृणा आती है कि आदमी पब्लिसिटी के लिए, लोगों की पब्लिक डोमेन में रहने के लिए इतना गिर सकता है। बल्कि वो जिसके लिए अवार्ड मिला है उन्हें, झांसी की रानी के ऊपर जो फिल्म बनी है, तो क्या झांसी की रानी जो उन्होंने किया वो उन्हें भीख मिली थी? जो लाखों योद्धाओं ने अपना खून बहाया और अपनी जान की आहुति दी, किस तरह का धब्बा लगा रही है वो, और कह रही है कि 2014 में ही आज़ादी मिली, उससे पहले। और दोस्तों, बार बार कहा जा रहा है, भी देखते में आ रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। कौन कहता है हिंदू धर्म? सब अपनी पूजा अर्चना ठीक से कर रहे हैं। तो क्या समझती है? अगर अदर्स पार्टी में जो हिंदू हैं, क्या वो नकली हिंदू हैं? तो दोस्तों, हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप देश से सवाल पूछते हैं, असली हिंदू है कौन? असली देशभक्ति की जो परिभाषा है वो तो 1947 से पहले उन लोगों ने बता दी थी, जब अपनी जान की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया। वो थे असली देशभक्त। असली देशभक्त का मतलब ये होता है दोस्तों, असली देशभक्त कि उसके देश के जो फ्रीडम फाइटर से मोहब्बत हो, अपने देश की आर्मी से मोहब्बत हो, अपने देश के लोगों से मोहब्बत हो, अपनी संस्कृति से मोहब्बत हो। ये है। और रही बात गद्दारी की, जो बार बार कहा जाता है, तो दोस्तों हमने बार बार अपनी वीडियो बताया, फिर से बता रहे हैं कि कोई भी कौम गलत नहीं है। ना हिंदू इस्लाम गलत है, ना हिंदू गलत है, ना सिख है, ना ईसाई है। एक इंसान, मैं मानता हूँ, अगर एक इंसान है तो वो आतंकवादी भी हो सकता है, वो बलात्कारी भी हो सकता है, वो हत्यारा भी हो सकता है, वो चोर भी हो सकता है। फॉर यू एग्जाम्पल, अब देखते हैं कितने लोग अपने माँ बाप को धक्के मारकर निकाल देते हैं। क्या इससे बड़ा कोई धर्म हो सकता है? वो बाप जिसने उसके पैदा पर खुशी मनाई, उसको चलना सिखाया, उसको स्कूल भेजकर, यानी कि वो कहते ना कि लोहे को तपाकर उसे एक अच्छा चीज़ बनाया, तो वो जब उसी को धक्के मार के निकाल देता, स्वयं के अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को वो धक्के मार के निकाल, इससे बड़ा धर्म हो सकता है कोई? तो दोस्तों, हम किस चीज़ पर जा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, कितने राज्यों में मुस्लिम सरकारें हैं? कितने राज्यों में? तो दोस्तों, बेहतर ये होगा कि आज भी वो वक्त आ गया दोस्तों, कहीं ऐसे अंधकार में ना पहुंच जाए हम दोस्तों, जहां से निकलना हमारे लिए पॉसिबल ही ना हो। और दोस्तों, ऐसे एक हिंदुओं में नहीं है, एक वसीम रिजवी का एक प्राणी है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, उस वसीम रिजवी से, उस नालायक से पूछना चाहता हूँ कि आज वो कह रहा है
ये हिंदुओं में नहीं है, सब धर्मों में अच्छे बुरे लोग होते हैं। ऐसे ही तो फॉर एग्जांपल दिस वसीम रिजवी तो जो कह रहे हैं आज कि इस्लाम तो आतंकवादियों का धर्म है, तो उस वसीम रिजवी जैसे बेवकूफ़ से मैं पूछना चाहता हूँ, 55 साल की उम्र हो गई तो क्या उसको अब तक अकल नहीं आई? वो 55 साल से उस धर्म को क्यों फॉलो कर रहा था जब वो आतंकवाद का धर्म था और आतंकवादी था? तो दोस्तों फिर क्यों 55 साल से उसके माँ बाप हैं, सब हैं। तो दोस्तों आज हमारे देश का स्तर इतना गिर चुका है कि लोग पब्लिसिटी के लिए, कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे अगर आज देखो, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का संविधान है, इसमें हमें आज़ादी है, मॉरलिटी है कि जो जिस धर्म को फॉलो करना चाहे कर सकता है। तो वसीम रिजवी जैसे नालायक कीड़े से मैं कहना चाहता हूँ, अगर उसको मुस्लिम धर्म पसंद नहीं है तो ठीक है, वो छोड़ दे धर्म। किसने उसको रोका है? उस नालायक नामुराद को किसी ने रोका है क्या? कोई उसके पास मुसलमान गए कि साहब आप मुस्लिम रहिए, धर्म परिवर्तन नहीं कीजिए? बहुत से लोग करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, उन्हें आज़ादी है। कोई अगर मुसलमान हिंदू बनना चाहे, क्रिश्चियन बनना चाहे, बौद्धिस्ट बनना चाहे तो बन सकता है, उसे आज़ादी है। ऐसे कोई हिंदू मुसलमान बनना चाहे, बनते हैं, सब में है ऐसा दोस्तों। लेकिन इस तरह से तो दोस्तों उसके खिलाफ मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, प्रत्येक देश के नागरिक से कहना चाहता हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और कंगना रनौत के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। और पद्मश्री अवार्ड जो उसे मिला है उस नालायक लड़की को, मतलब आज वो कैसे जी रही है, क्योंकि पता है हमारे देश में एक चलन चल चुका है। वो चलन ये है कि एक दूसरे के खिलाफ बोलो और पब्लिसिटी पाओ। तो दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, ये देश सर्वोपरि है, देश है तो हम हैं दोस्तों। तो आज जिस तरह से वो देश को तोड़ना चाह रहे हैं, मॉरलिटी है, वो आज़ादी है इस बात की कि वो अगर किसी को गलत लगता है तो लेकिन वो सही दायरे में बोल सकता है। लेकिन इस तरह से अपमान, देश का अपमान, मतलब वो कह रही है कि वो देशभक्त है, कंगना रनौत कह रही है, वो नालायक कह रही है कि मैं देशभक्त हूँ। ये कैसी देशभक्ति है? ये कैसी देशभक्ति है जो समझ के परे है? वो खुलेआम चैलेंज कर रही है, तो इसका मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर जिनकी हम दिल से इज्जत करते हैं, उन्हें आदर्श मानते हैं, क्या वो भिखारी थे? मतलब और कुछ लोग, मैं उन बेवकूफ़ों से कहना चाहिए, वो बजाय उसको रोकने के लिए, उसको बोलने के लिए उसके खिलाफ ताली बजा रहे हैं। वाह आज वाह, 2014 में आज़ादी मिल गई, तो उससे पहले क्या थे? हम गुलाम थे। अरे जब देश आज़ाद हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं थे, 8 टैंक थे ना, 4 प्लेन थे, और जो हमारी सरहदें थी पूरी तरह से खुली थी। धीरे धीरे देश, देखो मुद्दों की राजनीति हो सकती है, लेकिन स्तर इतना गिरना मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी और वसीम रिजवी से भी मैं कहना चाहूँगा, अब तक जो उसने बोला वो मुसलमानों, इस्लाम से धर्म से माफ़ी मांगे। अगर उनको इस्लाम धर्म पसंद नहीं है, उस बेवकूफ़ को इस्लाम धर्म पसंद नहीं है तो छोड़ दे। किसने कहा उसे? किसी ने कहा कि तुझे मुसलमान ही रहना है? और दोस्तों जब उनकी हरकतें ऐसी है कि मुसलमान के नाम पे वो धब्बा है, जिस तरह से कह रहा है मुसलमान आतंक, अरे मुसलमान प्यार का नाम है। आज जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। जिहाद का मतलब है किसी की मदद करना, जिहाद का मतलब है अपने अंदर बुरे चीज़ों को मारना, जिहाद है देश की सेवा करना। लेकिन उसको इस्लामिक कट्टरता से जोड़ा जा रहा है, आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। फिर से मैं आखिरी कमेंट में आपसे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि इंसान बुरा हो सकता है, धर्म बुरा नहीं है। देखिए अब कहीं ना हिंदू का भी कत्ल करता है, मुसलमान का भी कत्ल करता है। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक बाप को बेटा कैसे धक्के मार के निकालता, हज़ारों वाक़ये ऐसे हैं हमने देखे हैं कि जिस बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसे एक इंसान बनाया, उससे एक मजबूत दरख्त बनाया, वो उसी को जब वो दूसरा दरख्त जो बड़ा दरख्त है जब वो कमज़ोर होता है तो उसे धक्के मार कर निकाल देता है। तो DNS24 इंडिया के परिवार की तरफ से हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे आरजू करते हैं कि देश को संभालिए। और जो गद्दार हैं, कंगना रनौत जैसे या वसीम रिजवी जैसे, आज हमें तय करना होगा
कि हम धर्म की राजनीति करती हैं। आज देखिए ना, आज ये बात नहीं हो रही कि गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं, क्या सब लोगों को भोजन मिल रहा है, सब लोगों को काम मिल रहा है, पेट्रोल कितना महंगा है, इस चीज़ पे कोई बात नहीं हो रही। तो दोस्तों, इसी के साथ DNS 24 इंडिया से मैं आपका दोस्त मोहम्मद अंसारी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाइए, और हम आपसे वादा करते हैं सच्ची और पक्की खबर आपको दिखाएंगे। जय हिंद।